महला तीजा। मनमुख मैली कामणी को लखणी को नार। सासंग जी गुरु अमरदास जी महाराज 89 अंग पे कृपा कर रहे हैं। महला उच्चारण किया है। इस महल्ले में पहले महाराज मनमुखों की बात कर रहे हैं और उसके बाद महाराज जो है गुरमुखों की बात करेंगे। श्लोक महला तीजा जो महाराज ने उच्चारण किया है, बड़ा अच्छा प्यारा कंपैरिजन है जो हमारे अंदर के जो अंतर आत्मा को झंझोड़ देता है। अगर सही तरीके से समझा जाए, सुना जाए तो आओ प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। देखो साध संगत जी, हमारे अंदर के जो हैं अवगुण हम सबको पता है। हमारे अंदर क्या कितनी मैल है, कितना सफाई है, हम सबको पता है। शराबी को पता है कि वो शराब पीता है, लोगों को फेस नहीं कर सकता है। अगर कहीं पे बात हो रही होगी तो उसका अवगुण सामने आएगा। ऐसे ही गुरुमुखों को भी पता है कि मैं तो अमृत वेला संभाल रहा हूँ, मुझे गुरु महाराज ने बख्शा हुआ है। और महाराज से डर के माफ़ी मांगते मांगते महाराज से वो अपने बचाव की ही बात करते हैं कि महाराज मुझे माया के अंदर या कलयुग के अंदर सड़ने मत देना, एक दिन भी मेरा अमृत वेला ना खुंज जाए, ऐसी कृपा रखना। अंदर हमें सब पता है। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और जो एक्सेप्ट कर लेते हैं पश्चाताप की आग में वो अपने गुनाहों को बख्शवा लेते हैं। लेकिन जो नहीं करते, चौड़े होके सीना तान के हो रहे मेरे जैसा कौन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उनका तो फिर हशर साध संगत जी क्या होता है ये आप इस श्लोक में आप समझिएगा। मनमुख मैली कामणी को लखणी को नार। महाराज यहाँ पे मनमुख को ना एक ऐसी स्त्री से कंपेयर कर रहे हैं साध संगत जी जो कि समझ लो कि मैली है, कामनी है, बहुत काम के अंदर वो ग्रसी हुई है। कुलखणी उसके जो लक्षण हैं वो बिल्कुल गलत हैं। कुनार मतलब कि वो स्त्री नहीं है, वो समझ लो कि चुड़ैल है। कुनार मतलब कि गलत गंदी स्त्री जिसके लक्षण बहुत कह लो कि भयंकर हैं, जिसका बोली चाली में बहुत ज़्यादा कह लो कि समझ लो रुखापन है। साध संगत जी वो ऐसी स्त्री के साथ महाराज मनमुखों को कंपेयर कर रहे हैं कि वो मैली है, वो आत्मा, वो कामनी है, वो बिल्कुल समझ लो कि मूर्ख है वो स्त्री, वो मनमुख जो नाम से जुड़ा नहीं है। फिर छोड़िया घर अपना पर पुरखै नाल प्यार। साध संगत जी जैसे कि वो स्त्री जिसने अपना पति छोड़ दिया हो और पर पुरख पराए पुरख के साथ वो प्यार करती हो, पराए पुरख की सेज में जाके सो जाती हो। आपको पता ही है वैश्या लोग जो हैं शादी नहीं करती हैं और अपना जिस्म बेचती हैं, वो तो धंधा कर रही हैं पैसे लेके। प्रसाद संगत जी आजकल के कलयुग के अंदर तो शादीशुदा औरतें भी जगह जगह जाके और शादीशुदा मर्द जगह जगह जाके मुंह मारते हैं। महाराज कहते हैं कि वो मनमुख वो ऐसा है जो जगह जगह जाके मुंह मारता है। वो स्त्री ऐसी है जो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे के साथ जाके सो जाती है, किसी दूसरे के साथ प्यार करती है। महाराज कहते जैसे उसकी बदनामी होती है, जैसे उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे ही परिपूर्ण परमेश्वर ऐसी आत्माओं को एक्सेप्ट नहीं करता जो परम आत्मा को छोड़ के और दूसरों के पीछे पड़ी हुई है। दूसरों के लिए बस कहीं यहाँ दीवा जगा लिया, कहीं यहाँ पे माथा टेक लिया, कहीं यहाँ पे चुन्नी चढ़ा ली, कभी यहाँ पे ये कर लिया, कभी वहाँ। ना 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 साध संगत जी उनका हाल वही है जैसे कि वो पराए मर्दों के पास जा के सोने वाला प्यार करने वाला हिसाब है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर को छोड़ के तृष्णा कदे न चुकई जल्दी करे पुकार। महाराज कहते हैं उस स्त्री की या उस मर्द की तृष्णा कभी मिटती नहीं है। साध संगत जी जब देखो अभी यहाँ मुंह मारेंगे, कभी वहाँ मुंह मारेंगे, काम में अपने आप को इतना ग्रचित कर लेते हैं। साध संगत जी हिंदुस्तान में तो चलो अभी फिर ज़्यादा इतना नहीं है तो सही, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो साध संगत जी इतना बुरा हाल है।
शुक्रवार की शाम को, शनिवार की शाम को आप हैरान हो जाएंगे। एक एक स्त्री, एक एक मर्द 3-3, 4-4 लोगों के साथ रिश्ते बना के और रात अपनी पूरी काट लेते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई हया नहीं, बस यहाँ मुंह मारा वहाँ मुंह मारा। और उनको मतलब बड़ी ही अजीबो गरीब उनकी ज़िंदगी है साध संगत जी। दास ने जब गोरों के साथ काम किया इंग्लैंड के अंदर, तो मैं हैरान होता था उनकी जीवन शैली को देख के। और वो बड़े गर्व से शेयर करते हैं, बड़े गर्व से महसूस करते हैं बताते हुए, अरे मैं उसके साथ सोया तो ऐसा, वो ग्रुप में सारे बातें करते हैं। इतनी शर्म आती है, हम ऐसी चीज़ें कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि मनमुख हैं। क्यों? क्योंकि नाम से टूटे हुए हैं। और जैसे उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, महाराज कहते तृष्णा के मरे वो एक के साथ दूसरे के साथ, वो तृष्णा के मरी हुई आत्माएं वो जल्दी करे पुकार, वो सड़ती रहती हैं अंदर से, जलते भुनते रहते हैं, पुकार करते हैं। जब उनका आखिरी समय आता है, सारी उम्र वो गलत कामों में फंसे हुए, परमेश्वर से टूटे हुए और गलत कामों में फंसे रहते हैं। और फिर जब समय आता है तो वो जल जल के पुकार करते हैं, रो रो के पुकार करते हैं। लेकिन साध संगत जी तब तक तो बहुत दूर हो चुकी हो, बहुत देर हो चुकी होती है। नानक बिन नावै को रूप को सोहनी, पर हर छोड़ी पतार। महाराज कहते हैं नाम के बिना तो रूप बिल्कुल कुरूप है। एक होता है रूप, एक होता है कुरूप। कुरूप होता है जैसे मान लो कि एक किसी के अंदर बहुत अच्छा रूप, सोहप्पन है, सुंदर लगता है, लगती है आत्मा। और एक कुरूप मतलब बिल्कुल बदसूरत। महाराज कहते नाम के बिना तू बदसूरत है, नाम के बिना तू को सोहनी। एक हो गया सोहना, एक हो गया कुछ सोहनी। मतलब सोहना मतलब एन, मतलब जैसे अच्छा खासा चलने वाला करने वाला। पर कुछ सोहनी मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया इसके, कि जो अच्छा दिखने वाला मतलब भेड़ा दिखने वाला। जैसे मैं वैसे नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर आपने देखा होगा आमतौर पे जो गरीब लोग, जो भिखारी लोग मांगते हैं, तो कभी कभार वो मतलब ऐसे कपड़े डाल लेंगे कि भली शक्ल उनकी अच्छी भी होगी, सूरत भी, क्योंकि सूरत तो परमेश्वर की दी हुई है, पर कपड़े ऐसे डाल लेंगे कि अपने आप को इतना गया गुजरा महसूस करवाएंगे जैसे उनसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ में है ही नहीं, कोई उनसे ज़्यादा बदतर कोई है ही नहीं। बाल ऐसे बड़े बड़े, कपड़े फटे पुराने से ऐसे डाल लेंगे अपने आप को गलत शो करने के लिए। महाराज कह रहे हैं तेरा भी वही हाल है। नाम के बिना तू कुरूप है, नाम के बिना तू कुसोहनी है। हे आत्मा, पर हर छोड़ी पतार, तूने अपने पति को छोड़ के और छोड़ी पतार, वो बाहर दुनिया में कह लो कि घूम रही है, फिर रही है, इसके पास जा उसके पास जा। आज मंगलवार का व्रत है, आज बुधवार का व्रत है, शुक्रवार को जितना मर्जी चिकन खा लो, मीट खा लो, मंगलवार को व्रत रख लो। ये सब ड्रामेबाजी साध संगत जी। किसको धोखा दे रहे हैं हम? किसके चक्कर में हम अपने आप के जीवन को खराब कर रहे हैं साध संगत जी? महाराज कह रहे हैं नाम के बिना तेरा कुछ नहीं बनना है। तो यहाँ पे ये नाम की बात आ गई कि जिसने नाम नहीं जपा वो मनमुख है, मैली है, कुलखणी है, कुनार है, नारी नहीं है, वो तो डायन है। महाराज के वर्ड हैं साध संगत जी, बहुत ज़बरदस्त वर्ड हैं ये। अब अगली महल्ले तीजे में जो 90 अंग पे हम आ गए हैं साध संगत जी, महल्ला तीजा। अब इसके अंदर महाराज जो है बात करेंगे उनकी जो नाम से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आ गया जो नाम से टूटे हुए हैं, और यहाँ पे आएगा जो नाम से जुड़े हुए हैं। महल्ला तीजा। शब्द रत्ती सोहागनी, सतगुर कै भाए प्यार। महाराज कहते हैं जो शब्द में रत्ते हुए हैं ना, जो दिन रात सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, अमृत वेले उठ के जपजी साहिब का पाठ, सतनाम वाहिगुरु। साध संगत जी, सतगुर कै भाए प्यार, उनको तो सतगुरु गुरु महाराज से ही बहुत प्यार हो जाता है साध संगत जी। उनको तो गुरु महाराज से ही कह लो कि लगाव रहता है, उनको तो किसी और चीज़ से लगाव रहता ही नहीं है साध संगत जी। इसी तरह ना आपको पता है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी उदासियाँ की, बहुत लंबी लंबी उदासियाँ की, बहुत दूर दूर तक गए महाराज। जब महाराज तेहरान गए ना साध संगत जी इराक में, तो महाराज जब वहाँ पे पहुँचे, तेहरान में पहुँचे, तो वहाँ पे अब ऑब्वियसली नई जगह थी, नए लोग थे, पर महाराज के जाने से वहाँ पे इतने लोगों को खुशी मिली, इतने लोगों को कह लो कि
सुकून मिला कि महाराज के नाम पे वहाँ पे गुरुद्वारा बना। अब महाराज के नाम पे गुरुद्वारा बना और भाई मर्दाना जी से पूछा गया कि भी आपके ये पीर पैगंबर आए हैं, इनकी कोई ख़ास बात बताई जाए। तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरु नानक ने आज तक कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया, माया को हाथ नहीं लगाया। यही नहीं कि माया थी नहीं, माया थी बहुत, लेकिन उसको हाथ ना लगाया मतलब उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया महाराज ने कभी भी। तो बड़े ये खुश हो गए और ये फिर बोलने लगे कि हम जो गुरुद्वारा बना ना साध संगत जी, तो गुरुद्वारा तो बाद में बना। तो उस समय के गुरु महाराज के जाने के बाद की बात, उस समय पूछा गया कि भी आपके जो ये आपने गुरुद्वारा बनाया है, इसके इन जिनके याद में बनाया उनके बारे में हमें कुछ बताओ। तो वहाँ का लोकल जो इतिहास था तो बताया गया भाई मर्दाना जी ने ऐसे बोला था कि भाई यहाँ पे हमारे गुरु जी ने कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो जो उस समय के लोकल लोग थे तेहरान के, उन्होंने वहाँ पे कहा फिर ठीक है, हमें आप आज्ञा दो और हम एक गेट बनाना चाहते हैं, गुरुद्वारे से कुछ मीटर दूर एक गेट बनाना चाहते हैं इनकी याद में, सारा खर्चा पानी सब हमारा। तो संगत ने क्यों मना करना था, संगत ने तो हाँ ही करनी थी साध संगत जी। तो और उसका नाम सोचने लगे, तो नाम क्या सोचे, क्या रखें। तो नाम फिर आया जब पता लगा कि गुरु महाराज ने पैसों को कभी हाथ ही नहीं लगाया, तो पता लगा उन्होंने दरवाजे का नाम रखा दरवाज़ा-ए दौलत। कहते इससे बड़ी दौलत क्या होगी, इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिसने कभी पैसे को हाथ ही ना लगाया हो, जिसने कभी माया को हाथ ही ना लगाया हो। तो साध संगत जी, महाराज जो रत्ते हुए हैं ना शब्द के अंदर, उनको सतगुरु से ही प्यार है, उनको किसी और चीज़ से प्यार नहीं। ये भी कोई प्यारे होंगे, ये भी कोई बहुत होंगे अल्लाह के प्यारे वहाँ पे मुसलमान लोग, जिन्होंने ऐसा दरवाज़ा तैयार, आज भी वो दरवाज़ा मौजूद है, दरवाज़ा-ए दौलत। और उनका ऐसा मानना है कि जो भी जब भी इस दरवाज़े के अंदर से गुज़रता है और दौलत मांगता है, शोहरत मांगता है, नाम मांगता है, संगत मांगता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है साध संगत जी। तो साध संगत जी रत्ती हुई की बातें हैं, जो गुरु महाराज के नाम में रत्ते हुए हैं उनके लिए तो सब कुछ परमेश्वर का रूप बन जाता है सदा रावे। अब देख लो, आप कंपैरिजन कर लो, पिछले श्लोक के अंदर महाराज कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे कितने निम्रता वाले, कितने प्यार वाले वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सदा रावे फिर अपना सच्चा प्रेम प्यारे। महाराज कह रहे हैं जो नाम में रंगे हुए हैं उनको हमेशा और हमेशा अपना फिर अच्छा लगता है। भले ही एक्सीडेंट हो जाए, भले ही लात बाजू टूट जाए, लेकिन फिर भी वो यही कहेंगे कि मेरे गुरु का हुक्म है। फिर भी वो ये कहेंगे कि मेरे गुरु का इसके अंदर कोई भलाई किया होगा। भले ही मैं कहता हूँ पूरा का पूरा घर जल जाए, फिर भी ऐसी बातें करेंगे कि कुछ बड़ा होना था और छोटे में ही काट दिया, अरे पूरा घर तो जल गया भाई आपका, नहीं, क्या पता जान भी चली जाती। वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चीज़ ढूंढ ही लेंगे गुरु महाराज को वडियाई देने के लिए। सच्चा प्रेम प्यार, क्योंकि उनके मन के अंदर सच्चा प्रेम गुरबाणी का आया हुआ है, सच्चे प्रेम से उनका मन भरा हुआ है। वो झूठी मुठी दिखावे के लिए नहीं चौंकड़ा मार के बैठ जाते हैं आंखें बंद करके कि लोग मुझे देखे और पता लगे मैं बहुत जाप कर रहा हूँ। नहीं साध संगत जी, ऐसे ढोंगी फरेबियों की को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती, को बहुत ज़्यादा उनको कुछ वो नहीं मिलती, बस वो उनके जैसे 2-4 कीड़े मकोड़े उनके आसपास घूमते रहते हैं जिनके ऊपर उसका असर हो जाता है ढोंगी बाबा का। लेकिन आम तौर पे ढोंगी बाबा के साथ को बहुत ज़्यादा लंबा गेम नहीं जुड़ता होता। गुरु महाराज देखो साध संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ पे भी गए, महाराज को ये थोड़ी ना उनके कोई फ़ोन नंबर लेके घूमते थे, या आपको क्या लगे महाराज ने कभी उनको दोबारा जाके चिट्ठी डाली होगी, अरे भाई आओ हमें मिल के जाओ। ना, ऐसा नहीं था साध संगत जी। महाराज जिस गांव में गए, जिस पिंड में गए, दोबारा कभी उस तरह रुख भी ना शायद किया हो, बस वो तो सच का प्रचार करते करते चले गए, चलते चले गए। जिसको अच्छा लगा वो गुरु महाराज के साथ खुद ब खुद जुड़ गया, खुद महाराज के दर्शनों को आया करे। महाराज थोड़ी ना दोबारा बार बार मुड़ के, अभी महाराज एक बारी बिदर में चले गए तो बिदर में गए,
गए, वहाँ पे रहे कर्नाटका में और फिर वापस आ गए। ऐसा थोड़ी ना कि महाराज दोबारा जाएंगे, फिर तीसरी बार जाएंगे, फिर ना 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 ना, ऐसा नहीं साध संगत जी। महाराज को ढूंढते ढूंढते, खिंचते खिंचते संगत खुद ब खुद महाराज की खुशबू लेने के लिए महाराज के पास आया करे दोबारा दोबारा, क्योंकि महाराज से प्रेम ही ऐसा पड़ जाता था जिससे महाराज मिलते थे। यही तो साध संगत जी शक्ति है ना सच की। क्यों जुड़े? क्योंकि महाराज ने सच समझाया। क्यों जुड़े? क्योंकि महाराज ने अपना अंदर का मैल देखना सिखाया और उसको साफ करने का भी रास्ता बताया कि जाप करो सतनाम वाहिगुरु, सतकरतार वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अत सवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार। अब देखो वहाँ पे तो महाराज कह रहे हैं कुरूप, कुलखणी, कुसोहणी, और यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं? नाम जपने वाले अत स्वाल्य, बहुत प्यारे होते हैं, सुंदर, बहुत ही सुंदर मनमोहन होते हैं। शोभावंती, उनकी शोभा चारों तरफ होती है। शोभावंती नार, ऐसी आत्माएं उनकी शोभा चारों तरफ होती है साध संगत जी, जो नाम जपते हैं। नानक नाम सोहागणी मेली मेलनहार। महाराज कहते हैं नाम जो जपते हैं वो हमेशा स्वभाव कभी भी विधवा नहीं होती, क्योंकि भगवान है, वो मरता ही नहीं कभी। अकाल पुरख वाहिगुरु कभी मरता ही नहीं। कौन सी औरत विधवा होती है साध संगत जी? जिसका पति मर जाता है। जिसका पति कभी मरे ही ना, वो तो हमेशा सुहागनी है। महाराज कहते हैं नानक नाम सुहागनी। अब देखो अपने ऊपर ये चीज़ लेके देखिए तो हम में से भी कई लोग गृहस्थी हैं। अब देखो आप जिन जिन गृहस्थियों को जानते हो, जिनके आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, उनको ये कथा ज़रूर फॉरवर्ड करना। आपका एक मैसेज शायद उनको कुछ सोझी दे दे। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि अब आपको पता है घर में झगड़े लड़ाई होते हैं। अब अगर हम ये सोचेंगे कि मेरी पत्नी हमेशा के लिए मेरे साथ में रहेगी और मेरा पति हमेशा के लिए मेरे साथ में रहेगा, तो फिर तो हम ऊंची नीची बात करेंगे, भैया ये तू बड़ा मैं छोटी, तेरी माँ तेरा बाप, ये ऐसा वैसा, सास ससुर। जब ये समझ लेंगे कि अरे यार ये तो कुछ दिन का रिश्ता है, बस प्यार से निभा लेते हैं। असली रिश्ता हम सुहागनियाँ हैं, हम सुहागन हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी की। भले आदमी हैं, भले स्त्री हैं, लेकिन हम सब की सब सुहागन हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी की। और नाम जपते जाएंगे तो उसके साथ हमेशा हमारा मेल बना रहेगा। हम कभी भी उससे बिछड़ेंगे नहीं। भले ही जी रहे हैं, भले ही मर रहे हैं, भले ही रात है, भले ही दिन है, भले ही अमीरी है, भले ही गरीबी है, भले ही भूखे हैं, भले ही प्यासे हैं, पेट भरा हुआ, भले ही शहर में रह रहे हैं, भले ही गाँव में रह रहे हैं, महाराज के साथ हमारा मेल हमेशा बना रहेगा। हमेशा सुहागनी रहेंगे, हम हमेशा सुहागन बने रहेंगे। फिर सारी हमारे घर के झगड़े जो है ना साध संगत जी, वो ख़त्म ही हो जाएंगे। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि यार ये पति और ये पत्नी सिर्फ टेम्परेरी है, मैं इससे क्यों झगड़ा कर रहा हूँ, ये मेरा जो इसके साथ संजोग बना है मेरे अपने कर्मों की वजह से बना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने ज़बरदस्ती किया ये किया। और अब एक बारी संजोग बन गया तो फिर उसको निभाना है। बार बार कभी यहाँ मुंह मारा, कभी वहाँ मुंह मारा, कभी इससे डाइवोर्स ले लिया, कभी उससे डाइवोर्स ले लिया, फिर डाइवोर्स वाली औरत के साथ ना कोई शादी करने को तैयार, डाइवोर्स वाले मर्द के साथ कोई शादी करने को तैयार। अरे भैया, फिर जब तूने डाइवोर्स वाली औरत से शादी करनी थी तो उसके भी तो कोई ना कोई अवगुण रहे होंगे, तभी तो डाइवोर्स हुआ। अगर तूने डाइवोर्स वाले पति से ही शादी करनी थी, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था, तो पहले वाले के साथ ही कर लेते। फिर डाइवोर्स क्यों करने की नौबत आई? कॉम्प्रोमाइज़ ही करके दूसरे के साथ। और इसकी क्या गारंटी है कि दूसरे वाले के साथ निभ जाएगी, दूसरे वाले के साथ हो? फिर शर्मो शर्मी हम ये सोचते हैं यार एक बार डिवोर्स हो गया, अब नहीं यार, बस अब इसके साथ जैसे मरूं जियूं वैसे साथ ही नहीं। अरे तो ये अगर मरूं जियूं दूसरे वाले के साथ करना है तो मरूं जियूं वाला पहले वाले के साथ क्यों नहीं हो सकता? साध संगत जी, प्रॉब्लम है सिर्फ हमारे अहंकार की और कुछ भी नहीं है। हमारा अहंकार हमारे प्रभु के साथ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ किए हुए वादों को भी भूल जाते हैं हम अपने अहंकार में, और फिर पश्चाताप की आग में हम सड़ते रहते हैं। जब बेटी घर में आके बैठ जाती है, बहाने हम बड़े सारे बना, वो लड़का अच्छा नहीं था, वो लड़की अच्छी नहीं थी, वो ये ऐसी गंदी गंदी बातें बोलेंगी दूसरे बंदे के बारे में जैसे पता नहीं क्या हो गया, और सारा मतलब तुम ही दूध के धुले हो, पनीर के साथ तुम्हें नहलाया। ऐसा नहीं होता साध संगत जी। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को मानने वाले तो या डिवोर्स की बात दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते। क्या हम एक बारी फेरे ले लिए तो दोबारा उल्टे फेरे थोड़ी ना है गुरु ग्रंथ साहिब जी के। रिवर्स गियर नहीं है ये ज़िंदगी के अंदर, गृहस्थी के अंदर रिवर्स गियर नहीं है। बस अरदास है,
अगर पति शराब पीता है तो अरदास है, अगर पत्नी ज़्यादा ड्रामा करती है, किटी पार्टी करती है, घर का ख्याल नहीं रखती तो अरदास है, अगर बच्चे बात नहीं सुनते तो अरदास है। हमारे पास तो इतना बड़ा तोप का गोला है जिसका नाम है अरदास। जब मर्जी चला दो, उसने टिकाने पे लगना ही लगना है। उसने महाराज की कृपा से काम बनाना ही बनाना है। बिरथी कदे न हो गई जन की अरदास। महाराज कहते हैं अरदास कभी भी खाली नहीं जाती साध संगत जी। तो ये नाम है जो हमें हमेशा सुहागन बना के रखता है, और नाम ही है अगर हम नहीं जपेंगे तो हमें दुहागन बना के रखेगा, कुरूप बना के रखेगा, कुछ सोहनी बना के रखेगा, बदसूरत बना के रखेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तो जितना ज़्यादा हो सके साध संगत जी जीवन के अंदर सतनाम वाहिगुरु का जाप किया जाए, अमृत वेला संभाला जाए। संगत के साथ ही ज़रूर आप कथा शेयर करना। जिनकी गृहस्थियों में प्रॉब्लम है, जो भी नई नई शादी किए हैं, आपका एक शेयर क्या पता उनको ये पहले ही समझा दे कि नहीं भैया, कॉम्प्रोमाइज़ में ही खुशी है, कॉम्प्रोमाइज़ में ही सुख है। लालच करते रहेंगे तो फिर तो छोटी छोटी बात पे डिवोर्स हो जाएगा। बूढ़े होते होते तो 50 शादियां कर लेंगे, हर एक साल शादी करते चले जाएंगे अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करके ही ठहराव आता है साध संगत जी। तो इस बात को पल्ले से बांधना है।